22वीं शताब्दी में हम कौन से धर्म का अनुसरण करेंगे और विश्व पर किस धर्म का शासन होगा? विश्व के 4 सबसे ज्यादा अनुयायी वाले धर्म हैं ईसाई, इस्लाम, बौद्ध और सनातन धर्म। इनमें से कौन सा धर्म दुनिया का मोक्ष के पथ पर मार्गदर्शन करेगा और सबसे प्रभावशाली रहेगा? या 22वीं सदी में हमें नए धर्म सिद्धांत की ओर अग्रसर करने ईश्वर फिर से मनुष्य रूप में अवतरित होंगे? वर्तमान में विश्व की 50% जनसंख्या सिर्फ 2000 वर्ष पुराने ईसाई और 1400 वर्ष पुराने इस्लाम धर्म की अनुयायी है। इनसे पुराने बौद्ध और सनातन धर्म के अनुयायियों की संख्या वर्तमान में क्रमशः 50 और 100 करोड़ के आसपास है। विश्व जनसंख्या में 70% लोग इन चारों धर्म के ही अनुयायी हैं। अभी विश्व की जनसंख्या लगभग 8 अरब 800 करोड़ है। विश्व की जनसंख्या 2050 में 9.8 अरब और 2100 में 11.2 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। अगले 80 वर्षों में हम जो 300 करोड़ लोगों को जनसंख्या में जोड़ेंगे, उनका किस धर्म में विश्वास होगा? क्या ये नई पीढ़ी निर्धारित करेगी कि कौन सा धर्म प्रभावशाली होगा? वर्तमान में इस्लाम कई क्षेत्रों में बहुसंख्यक धर्म हैं, जैसे मध्य एशिया, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका और मध्य पूर्व। वहीं यूरोप, अमेरिका, फिलीपींस, पूर्वी तिमोर, उप सहारा अफ्रीका और ओशनिया में ईसाई धर्म प्रमुख धर्म है। भारत और नेपाल में सनातन धर्म प्रमुख है और बौद्ध धर्म चीन, कंबोडिया, जापान, थाईलैंड, म्यांमार का प्रमुख धर्म है। दुनिया में मुसलमानों की जनसंख्या विकास दर सबसे अधिक होने के साथ क्या इस्लाम 22वीं सदी में सबसे प्रभावशाली धर्म होगा? एक रिसर्च के अनुसार 2015 और 2060 के बीच मुसलमानों की कुल जनसंख्या की तुलना में 2 गुनी से अधिक तेजी से वृद्धि होगी और इस सदी के उत्तरार्ध में संभवतः मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समूह के रूप में ईसाइयों से आगे निकल जाएंगे। क्या सनातन और बौद्ध धर्म 22वीं सदी में भी प्रासंगिक रहेंगे या इनके मानने वालों की संख्या कम होती जाएगी? दुनिया के सबसे प्राचीन सनातन जैन धर्म के जियो और जीने दो के सिद्धांत का अनुसरण करने वाले लोग होंगे या यह धर्म हमारी इतिहास की किताबों में सिमट कर रह जाएगा? क्या आपने कभी विचार किया है? आपकी क्या राय है इस विषय में? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान में अनुमानित 20% लोग किसी भी धर्म का पालन नहीं करते हैं। विज्ञान की उन्नति से यह संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। आज लोग सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी परंपराओं और अंधविश्वासों को आंख बंद कर नहीं मानते हैं। आज के इस आधुनिक युग में एक और जहां हम मंगल ग्रह पे रहने की बातें करते हैं, ऐसे में अगर किसी धर्म का अनुयायी कहता है कि पृथ्वी चपटी है, मानता है कि हम ईश्वर की संतान हैं, फिर भी मनोरंजन और स्वाद के लिए बेजुबान निर्दोष जीव की हत्या करता है, परंपराओं की आड़ में दुनिया की आधी जनसंख्या से भेदभाव करता है, पैसे और खाने के बहाने धर्म परिवर्तन का व्यापार करता है, दूसरे धर्मों की तो निंदा करता है लेकिन अपने धर्म की रूढ़िवादी प्रथाओं को सही मानता है। आश्चर्य की बात है
कि कैसे अरबों लोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल अंधविश्वास और गलत बातों का अनुसरण करते हैं, बल्कि विज्ञान की उन्नति के लाभों का आनंद लेते हुए गलत प्रथाओं और विश्वासों पर रचनात्मक चर्चा करना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि 22वीं सदी तक ऐसे अंधभक्त धर्म अनुयायियों का होना मनुष्य के विनाश का मुख्य कारण होगा। विज्ञान के इस युग में, जिसमें मानव जीवन में बहुत सुधार हुआ है, आज मृत्यु दर अब तक के सबसे निचले स्तर पर है। एक और मनुष्य मंगल ग्रह पर समाज स्थापित करने की बातें करता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि 22वीं शताब्दी तक विज्ञान की प्रगति से लोगों की जिज्ञासा बढ़ेगी, जो उन्हें मूल रूढ़िवादी बाधाओं को तोड़कर व्यवहारिक बनने के लिए प्रेरित करेंगी। यह धर्म पर आधारित मौजूदा वर्चस्व वाली मान्यताओं को चुनौती देने की ताकत हो सकती है।